सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। जब से लगन लगी है परिचय मिला तुम्हारा, होकर मगन मन कहता बाबा तू ही हमारा। जब से लगन लगी है परिचय मिला तुम्हारा, होकर मगन मन कहता बाबा तू ही हमारा। प्रभु से महामिलन का मन में सदा है होना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। निश्चित और निर्भय प्यारे हैं उलझनों में, खुशबू बिखेरता यूं कोई फूल पंखों में। निश्चित और निर्भय प्यारे हैं खुशबू बिखेरता यूं कोई फूल पंखों में। कष्टों को झेलते यूं जो खेलते खिलौना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता किताब के रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कुछ दिनों से हम हर रोज सुबह सुबह विधिवत बैठ करके संपूर्ण पवित्रता किताब पढ़ रहे हैं। ड्रामा अनुसार और बाबा की प्रेरणा अनुसार दीदी ने हमें ये कार्य दिया। अगर ये कार्य नहीं देते तो शायद हम सभी बैठ करके इतना विधिवत रोज 1 घंटा ये किताब की रीडिंग नहीं करते थे, चाहे कितना ही लॉकडाउन हो। लेकिन हम सभी के सौभाग्य से ड्रामा का भी हमसे प्यार है, बाबा का और दीदियों का हमसे प्यार है, जो हमें स्टडी के लिए कार्य दिया है। तो हम हर रोज स्टडी कर रहे हैं और पॉइंट्स को याद करने की दिन में कोशिश भी करते हैं। मनन होता है, तो आप भी मनन करते होंगे, याद करने की कोशिश करते होंगे, जिससे ज्ञान रत्नों का खजाना बढ़ता जा रहा है। और हम सभी की संपूर्ण अवस्था को, पवित्र अवस्था को समीप लाने के लिए ये रीडिंग
जरूर मदद करेगा। और इस बार रक्षाबंधन से हम डायरेक्ट अव्यक्त बाप दादा से राखी बांधेंगे, वरदान लेंगे। रक्षाबंधन से हमें बहुत लाभ होगा इस बार, क्योंकि हम पवित्रता की स्टेज को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो हमने सुना उसमें बाबा ने सुहाग और सुहागिन की बातें सुनाई। कई भाई समझते हैं कि हम थोड़े ही सुहागिन हैं, लेकिन चाहे मेल चाहे फीमेल, बाबा ने कहा ड्रामा में हर एक आत्मा सजनी है और शिव साजन है। क्योंकि ज्ञान में आने के पहले हम भक्त थे और भगवान हमारा मन मीत था, भगवान से हमारी प्रीत थी, वो हमारा माशूक और हम उसके आशिक। ज्ञान मार्ग में भी हमारा वो स्वरूप है, हम आशिक हैं और वो माशूक हैं। तो अगर हमने ईश्वर को अपना जीवन साथी पक्का बनाया है, तो ये स्वरूप हमें याद रहना चाहिए कि हम उनकी सजनी है और वो हमारे शिव साजन है। ये स्मृति तिलक है, ऐसे बाबा ने कहा कि स्मृति ही तिलक है। इस स्मृति को भुला करके अगर किसी देहधारी की स्मृति है तो वो बाबा को पसंद नहीं है। इस स्मृति को भुलाया माना अपना तिलक आपे ही मिटाया। ऐसे तो कोई अपना तिलक आपे ही नहीं मिटाएंगी। जो सुहागिन होगी वो अपना तिलक रोज ठीक चेक करती है, बीच बीच में आईने में देखती है कि मेरा तिलक ठीक है, क्योंकि तिलक सुहाग की निशानी है। तो बाबा ने स्मृति का तिलक ठीक रखने के लिए, स्मृति का तिलक बीच बीच में चेक करने के लिए कहा। वैसे लौकिक दुनिया में देखो तो सुहागिन का कितना महत्व होता है। शुभ कार्य में सुहागिन को ही आगे रखते हैं। तो बाबा ने कहा आपका सुहाग तो अमर है, ऐसा अमर सुहाग प्राप्त हुआ है, ये आपका भाग्य है। स्वयं भगवान को आपने अपना जीवन साथी बनाया, पति बनाया, वो शिव साजन और आप सदा साथ रहने वाली सजनी। सुहागिन का संकल्प क्या होता है? साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। ऐसे हम अपना वायदा अपने आप को रिवाइज कराएं कि हमें बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ ही घर जाना है। फिर ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण आत्मा के साथ हमें नई दुनिया में पार्ट बजाना है। जन्म जन्म वो आत्मा ऊंच पार्ट बजाती है, तो हम भी उनके समान साथी बने, तब हम उनके समीप रह सकेंगे। तो संगम युग के पुरुषार्थ के आधार से वर्तमान का भी भाग्य और भविष्य का भी भाग्य हम अपना बना लेते हैं। बाबा ने सच्चे सुहागिन की बातें सुनाई कि उनके चेहरे से, उनके नयनों से उनकी साजन की बातें, साजन की सीरत ही दिखाई देती है और उनके कानों में अपने साजन की बातें गूंजती रहती हैं। तो बाबा ने कहा आपके कानों में क्या गूंजना चाहिए? जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं, ऐसे आप बच्चों के कानों में बाबा के महावाक्य गूंजने चाहिए कि मन मना भव। बाबा का इशारा है, मन ही मन मुझे याद करो और किसी को याद नहीं करो। तो ये कानों में सदैव उनके शब्द अगर गूंजते रहेंगे तो किसी देहधारी ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर सकेंगे। उनकी बातों को इतना माइंड नहीं करेंगे, लेकिन बाबा का क्या कहना है, बाबा की आशाएं मुझे कैसे पूर्ण करनी है, बाबा के प्रति मुझे क्या करना है, यही संकल्प सच्ची सुहागिन को चलते रहेंगे। और सच्ची सुहागिन अपने जीवन में व्रत पक्का रखेंगी कि मुझे एक को याद करना है,
दूसरों को याद नहीं करना है जिससे हमारे ऊपर उनका प्रभाव पड़े। प्रभावित होना बाबा को अच्छा नहीं लगता। बच्चे अगर किसी के प्रति लगाव में हैं तो वो तो बिल्कुल मना है। लगाव एक शिव बाबा के साथ होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति से। अगर लगाव किसी व्यक्ति से है तो फिर बाबा से कनेक्शन कट। उसके कारण दुख, अशांति, चिंताएं अनुभव करते हैं। और दूसरी बात, बाबा ने झुकाव के लिए भी मना किया है। किसी व्यक्ति के प्रति विशेष आकर्षण, आकर्षण कभी घृणा का भी होता है तो प्यार का भी होता है। जिसके प्रति घृणा करते हैं वो व्यक्ति भी बार बार याद आता है, और जिसके प्रति प्यार होता है वो व्यक्ति भी बार बार याद आता है। तो अपने बुद्धि के झुकाव को हमको चेक करना है। बाबा ने कहा रहना एक के पास और गुणगान करना दूसरे का, ये शोभता नहीं है। लौकिक जीवन में भी मना करते हैं ना, जिस घर में रहते हो उस घर के लोगों की गुणगान करो। बाहर वालों के गुणगान करें तो घर के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे बाबा की पालना में ज्ञान रत्नों के श्रृंगार से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और बच्चे किसी व्यक्ति के झुकाव में आ गए, प्रभावित हो गए, किसी के प्रति विशेष आकर्षण है, चाहे वो नफरत के कारण, चाहे वो प्यार के कारण, लगाव के कारण, दोनों ही बातें मना है। तो अपने बुद्धि का झुकाव कहाँ पर है ये चेक करके अपने आप को संभालना है। क्योंकि ये संगम युग पर एक बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ जो पक्का करते हैं तो उनको क्या भाग्य मिलता है। तो बाबा ने कहा लाइट का क्राउन। वैसे भी राजाई की निशानी ताज होता है, राजाई भाग्य की निशानी होती है। तो बच्चों को संगम पर क्या भाग्य बाबा दे रहे हैं, तो बाबा ने कहा लाइट का ताज। इस ताज को संभालने के लिए बच्चों को एकव्रता जरूर बनना है। फिर बाबा ने कोई विकार का अंश न हो, ये जैसे हर रोज पेज में एक पॉइंट जरूर आता है कि विकार का अंश न हो, ऐसे कल के दिन भी हमें याद दिलाया कि संपूर्ण पवित्रता आपका श्रृंगार है और अपवित्रता आपके ऊपर दाग है। तो अपनी संभाल करने के लिए बाबा इशारा दे रहे हैं। बाबा ने कहा आपका यादगार सरस्वती देवी, पवित्रता की देवी, ज्ञान की देवी, विद्या की देवी पूजी जाती है, और उनका वाहन या उनका आसन क्या होता है, तो हंस वाहन। हंस जो है वो नॉलेजफुल होने की निशानी है, हंस परखने की शक्ति की निशानी है, स्वच्छता की निशानी है। सदैव राइट और रॉन्ग को समझ करके केवल राइट बात को ही ग्रहण करने वाली बुद्धि, ऐसी बुद्धि की निशानी है। तो बाबा ने कहा अगर आप ऐसे श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करेंगे तो सदैव सेवाधारी बन करके ज्ञान वीणा बजाते रहेंगे। ज्ञान वीणा सदैव बजाने की निशानी सरस्वती के हाथ में वीणा दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा ये कमजोरियां क्यों आती हैं, क्यों बाबा से बच्चों का कनेक्शन कट होता है, तो व्यर्थ संकल्प चलाते हैं। व्यर्थ संकल्पों के अनेक प्रकार हैं, वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है। व्यर्थ संकल्पों के कारण तन और मन दोनों भी कमजोर हो जाता है, स्वयं को ही नुकसान पहुंचता है। व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं, क्योंकि अपनी दिनचर्या को सेट करना हमें नहीं आता। दिनचर्या में जो कई बातें अन्य देहधारियों के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि हम सन्यासी तो नहीं है जो अपने मन से एक कमरे में बैठ करके अपनी दिनचर्या को चलाएं या सारा समय मौन ही रहे, कुछ भी कर्म न करें, कुछ भी सेवा न करें। वो हमारे पवित्र योगी जीवन को शोभता नहीं है, क्योंकि हम निरंतर योगी भले हैं लेकिन कर्म योगी हैं। क्योंकि सेवा के द्वारा हमारा ऐसा पुण्य जमा होता है जो हमारा योग सहज लगता है। हड्डी हड्डी सेवा से हम बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं।
तो हमें योग करने में ये सेवा मदद करती है। भले हम योग न लगाएं, लेकिन हमारा योग आपे ही तब लगेगा जब हम जिगरी सेवा करेंगे, सच्ची सेवा करेंगे, हड्डी हड्डी सेवा करेंगे। इसलिए ये कभी नहीं समझना है कि हम किसी एकांत के स्थान पर रहेंगे और हमारे आसपास कोई न आए, दुनिया से कनेक्शन न हो, हम अपने मन का करें, तभी हम निरंतर योगी बन सकेंगे। वो बिल्कुल नहीं होगा और ही ज्यादा व्यर्थ में चले जाएंगे। लेकिन बिजी होते हुए, सबके साथ रहते हुए, संगठन में संस्कार मिलन की रास करते हुए महान योगी, सच्चे तपस्वी बनना बाबा ने सिखाया है। तो बाबा ने कहा, बच्चे अपनी मनचर्या को ठीक करो। कौन से कर्म में हमको क्या सोचना है, कौन से साथी के साथ हमको क्या सोचना है, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे समान वाले हैं, किसके साथ कर्म करते हुए हमें अपनी सोच को क्या चलाना है। केवल इतना ही आपके हाथ में है। दूसरे को परिवर्तन करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी सोच को परिवर्तन करना आपके हाथ में है। अगर आप ये कर लेंगे तो तन और मन से शक्तिशाली हो जाएंगे। सारा दिन अटेंशन नहीं रहता तो फिर अमृत वेला भी अच्छा नहीं होता। तो बाबा ने अमृत वेला सैर का समाचार सुनाया। मधुबन में तो भाई बहने बाबा मिलन के लिए पहुंचे हुए थे, तो उनको तो मधुबन में बाबा के मिलन की लगन, वही धुन लगी हुई थी, उसी प्यार में खोए हुए थे। कई दूर रहने वाले बच्चे अपने लौकिक स्थान पर या सेवा स्थान पर रहने वाले बच्चे, उनका भी ध्यान मधुबन में था, परंतु अलग अलग प्रकार की योग की स्थितियां थी। तो बाबा ने बच्चों को अपनी श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होकर के अमृत वेले को विधि पूर्वक करने के लिए इशारा दिए। और बाबा चाहते हैं कि बच्चे व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो, छोटी परिस्थिति को बड़ी न समझें। छोटी या बड़ी परिस्थिति को क्रॉस करने के लिए बाबा ने मुरली में क्या ज्ञान दिया है वो याद करें, और सारे दिन में आने वाली परिस्थितियों को ज्ञान के पॉइंट के आधार से पास करें, तो विजयी रतन बन करके अमृत वेले बाबा से बहुत अच्छा मिलन मना सकेंगे। नहीं तो अमृत वेले का टाइम वरदान प्राप्त करने के बजाय युद्ध की स्थिति में जाता है। तो बच्चों को जब बाबा ने योद्धा कहा तो बच्चों को हंसी आई, लेकिन बाबा ने कहा जब आप करते ऐसा हो तब क्यों नहीं अपने ऊपर हंसी आती। जब अपने ऊपर हंसेंगे तब अपने को परिवर्तन करेंगे, नहीं तो अपने आप को चलाते ही रहेंगे। तो बाबा ने अमृत वेले की मनचर्या की सेटिंग करने के लिए कहा। अगर अमृत वेला ठीक करेंगे तो सारे दिन की दिनचर्या में जो मनचर्या आप सेट करेंगे उसमें मन आपको अच्छी तरह से साथ दे सकेगा। अभी हम आगे की बातें सुनते हैं। प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुभ संकल्प अर्थात शुद्ध विचार, ज्ञान के खजाने की कमी। मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता है और जमा करना नहीं आता है, तो विधि नहीं आती, इस कारण वृद्धि नहीं होती। शुभ विचार, शुद्ध विचार हमें मुरली में मिलते हैं। तो बाबा ने तो आज तक बहुत मुरलियां चलाई है, जिसका बच्चों के पास संकलन भी है, साकार मुरलियां और अव्यक्त मुरलियां। मिला तो बहुत है खजाना, मिलते हुए उसको स्वयं प्रति यूज करना नहीं आता, तो उसके कारण जमा नहीं होता। केवल सुनने से जमा नहीं होता, लेकिन सुनने के साथ साथ कर्म में जब ज्ञान को यूज करते हैं
तब वो ज्ञान का रतन हमारा अपना हो जाता है। उस ज्ञान रतन के ऊपर हमारा अधिकार हो जाता है, अर्थात उस ज्ञान रतन को हमने अनुभव किया। जिस ज्ञान रतन को हमने अनुभव किया वो हमारे जमा के खाते में जमा हो जाता है। सुना अर्थात मिला, लेकिन उसी समय अल्पकाल की खुशी व करके खत्म कर देते हैं। मुरली से ज्ञान सुना माना मिला, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाते हैं। खुशी हुई मुरली सुनने से, शक्ति मिली, लेकिन दिन में कर्म करते समय जो भी बातें आ रही हैं या बातें न भी हो, लेकिन कर्म करते समय हमें बाबा ने बताई हुई बात याद आनी चाहिए कि इस कर्म के समय हमारा कॉन्शियस क्या हो। ऐसे नहीं हम बैठेंगे तब ज्ञान को याद करेंगे, बैठेंगे तब हम मनन करेंगे और बाबा से बातें करेंगे, नहीं, लेकिन कर्म करते समय हमारी स्थिति क्या है, उस आधार से हमारा जमा का खाता हम स्वयं बढ़ाते हैं। जैसे लौकिक रूप में कमाया और खाया, कुछ खाया और कुछ उड़ाया, इसी रीति से धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण, विधि से वृद्धि न करने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं। विधि से सिद्धि, जो ज्ञान सुना, खुशी तो मिली, लेकिन फिर प्रैक्टिकल कर्म में लाने का पूरा पुरुषार्थ करना है, तब उस ज्ञान के खजाने के अधिकारी आत्मा बनेंगे। नहीं तो यूज करना न आने के कारण, जैसे कमाया, खाया, उड़ा दिया, ऐसे व्यक्ति जैसी हालत ज्ञानी तो आत्मा की होती है, तो उसके कारण छोटी सी बात में ही अपने को खाली अनुभव करते, कमजोर अनुभव करते हैं। इसलिए निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पाते, निरंतर हर्षित नहीं रह सकते। कमजोर होने के कारण माया के विघ्नों के वशीभूत व माया के दास बन जाते हैं। साथ साथ अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए स्वयं उदास हो जाते हैं। स्वपुरुषार्थ में अगर 0 है तो अन्य आत्माओं को संपन्न देखकर स्वयं को डिप्रेशन भी हो जाएगा, उदास हो जाएंगे कि ये हमसे आगे क्यों है। ऐसे माया के विघ्नों से या स्वयं की कमजोरी से परेशान होते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान ताकत है, ज्ञान ताकत को आप स्वयं में जब हजम करेंगे तब वो ताकत आपका एक अंग बन जाएगी। ज्ञान का खजाना जमा करना, श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुणा बनाना, अर्थात जमा करना। इन सब खजानों को जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल। ज्ञान के खजाने को, श्रेष्ठ समय के खजाने को, व स्थूल खजाने को, स्थूल खजाने में क्या क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बाबा ने कहा ये खजानों को जमा करने की विधि क्या है, स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल। प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। प्योर बुद्धि कैसे बने, बुद्धि द्वारा बाबा को वे जो है जैसा है वैसा यथार्थ रीति जानना है। अल्प ज्ञान से नहीं जानना है बाबा को, लेकिन संपूर्ण रीति से जानने की कोशिश करनी है। तो बाबा को अच्छी तरह से जान, अपनी बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना, यह है स्वच्छ बुद्धि का आधार। समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना। ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है
शूद्रपन की बुद्धि समर्पण करना अर्थात देना, तो देने के साथ दिव्य बुद्धि का लेना है। अगर शूद्रपन की बुद्धि समर्पण करेंगे तो क्या मिलेगा? दिव्य बुद्धि। शूद्रपन की बुद्धि क्या टाइप की होती है, उसके बारे में भी आप चिंतन करके कुछ पॉइंट्स निकालिए, और दिव्य बुद्धि कितनी हमारी सहयोगी बनती है। दिव्य बुद्धि के आधार से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये भी विचार करने की बात है। बाबा ने कहा अपनी मैं करने वाली शूद्र बुद्धि, पर चिंतन करने वाली शूद्र बुद्धि को बाबा के आगे आप समर्पण करते हो तो क्या लेते हो? दिव्य बुद्धि। देना ही लेना है। जैसा सौदा करते हैं तो देकर फिर लेते हैं ना, पैसा देना वस्तु लेना, वैसे यहाँ भी देना ही लेना है। पहले सब कुछ देना। बाबा की कंडीशन क्या है? पहले अपना सब कुछ देना है, तब बाबा अपनी तरफ से जो देना योग्य समझते हैं वो देंगे। लेकिन बच्चों का कदम पहले आगे होना चाहिए देने में। पहले सब कुछ देना है। कैसे? बाबा को बुद्धि देंगे, तन देंगे, मन देंगे। कैसे देंगे? शुभ संकल्प द्वारा। सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं। क्या संकल्प करेंगे? सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं। मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है। जो अपने पास है उस पर मेरेपन का अधिकार छोड़ना। जो अपने पास है वो ईश्वरीय सेवा अर्थ है, अर्थात बाबा का उस पर हक है। इस प्रकार समर्पण, इसको ही सच्चा समर्पण कहेंगे। इसी को ही नष्ट मोहा स्टेज कहा जाता है। स्मृति स्वरूप न होने का कारण व व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण मेरेपन से नष्टो मोहा नहीं है। मेरेपन का विस्तार बहुत है। बाप दादा भी सारा दिन सभी बच्चों का विशेष देने की चतुराई का खेल देखते रहते हैं। अभी अभी देंगे, अभी अभी फिर वापस ले लेंगे। क्या चतुराई करते? अभी अभी कहेंगे बाबा का, अभी अभी कहेंगे मेरा, अभी अभी कहेंगे सेवा के लिए है, अभी अभी कहेंगे मेरे मन से यूज करूंगी। तो बाबा ने कहा ये चतुराई का खेल बाप दादा सारा दिन देखते रहते हैं। अभी अभी मुख से कहेंगे मेरा कुछ नहीं, लेकिन मनसा में अधिकार रखा हुआ है। अधिकार अर्थात लगाव। कभी कर्म से देकर वाणी से वापिस ले लेते हैं। कर्म से देकर, स्थूल में दे करके फिर वाणी द्वारा वर्णन करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया है जो और किसी ने भी नहीं किया है। हर एक क्या कहते हैं? मैंने इतना किया है जो और किसी ने भी नहीं किया है। तो बाबा को भी हंसी आती है। चतुराई यह करते नए के साथ पुराना भी अपने पास रखना चाहते हैं। कहलाते हैं ट्रस्टी, लेकिन प्रैक्टिकल में है गृहस्थी। बाबा से भी लेना है और पुराना अपना कुछ भी छोड़ना नहीं है। अपनी बातों में मोह बहुत है, तो अपने को वैसा ही रखना है जैसे पहले थे, अज्ञान काल में थे, या जैसे लोग चलते हैं वैसे ही अपने को चलाएंगे। लेकिन बाबा से सब कुछ चाहिए। तो बाबा ने कहा कहलाते हैं ट्रस्टी, लेकिन प्रैक्टिकल में है गृहस्थी। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना, मोह छोड़ना।
मनमत पर चलने का संस्कार छोड़ना। मोह भी सूक्ष्म ते सूक्ष्म कौन कौन सा है हमारे में, अपने को चेक करके उसे परिवर्तन करना। बाबा ने कहा गृहस्थीपन छोड़ो। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना। चाहे कुमारी है व कुमार है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, यह विस्तार गृहस्थीपन है। जो समर्पण हो गए तो जो बाप का स्वभाव वह आपका स्वभाव। समर्पण हो गए, बाबा के साथी बन गए, बाबा ने बच्चे को अपना जीवन साथी बना लिया। तो बाबा ने कहा जब बाबा से संबंध जोड़ा तो जो बाबा का स्वभाव वही आपका स्वभाव होना चाहिए। जो बाप का संस्कार वह आपके संस्कार। जैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी हो। जैसे बाबा के संस्कार सर्व आत्माओं के लिए रहम दिल, प्यार बांटने के संस्कार, सर्व आत्माओं का कल्याण का सोचने के संस्कार, सर्व आत्माओं का उद्धार करने के संस्कार, तो बच्चों के भी ये संस्कार होने चाहिए। और जैसे बाबा की दिव्य बुद्धि ऐसे बच्चों की भी दिव्य बुद्धि होनी चाहिए। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति न रहे ये नहीं हो सकता। 1 घंटे की अवस्था को भी चेक करो तो सदैव संकल्पों का आधार कोई ना कोई मेरेपन ही होगा। मेरेपन की निशानी सुनाई लगाओ। व्यर्थ संकल्पों का आधार मेरापन और मेरेपन की निशानी हुई लगाओ। कभी अपनी मत से लगाव होता है कि मैं जो सोच रही हूँ ये राइट है, चाहे भल उसके लिए कितना ही ज्ञान मिले या कोई से इशारा मिले, लेकिन अपने मन मत से भी लगाओ। कभी अपने संस्कार से, आदतों से लगाओ। ऐसे सूक्ष्म लगाव जो है वो भी व्यर्थ संकल्प आने का कारण बन जाते हैं। लगाव की भी स्टेजेस हैं। एक है सूक्ष्म लगाव, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही जान सकते हैं। दूसरा है स्थूल रूप के लगाव, जिसको सहज जान सकते हो। सूक्ष्म लगाव का भी विस्तार बहुत है। बिना लगाव के बुद्धि की आकर्षण वहां तक जा नहीं सकती। बुद्धि का झुकाव वहां जा नहीं सकता। लगाव की चेकिंग हुई झुकाव। बाबा ने कहा अगर लगाव है तो उस वस्तु की तरफ, व्यक्ति की तरफ, स्थान की तरफ बुद्धि जरूर जाएगी। बुद्धि जा रही है इसका मतलब लगाव है। लगाव का कारण कहीं ना कहीं मेरापन है। तो बाबा ने कहा लगाव की जो निशानी है वो है झुकाव। चाहे संकल्प में हो, चाहे कर्म में हो, चाहे वाणी में, संबंध में हो, संपर्क में हो, न चाहते हुए भी समय उस तरफ लगेगा जरूर। इसमें लगाव चाहे वस्तु की तरफ, व्यक्ति की तरफ, स्थान की तरफ। बाबा ने कहा अगर आपको किसी से भी लगाव है तो उसके लिए आप समय जरूर लगाएंगे। आपका टाइम उसके लिए जरूर जाएगा। भले स्थूल रीति न जाए लेकिन सूक्ष्म में सोचने में तो समय जरूर गंवाएं। इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। इसको चेक करो। जिन बातों को आप नहीं चाहते हो वह भी व्यर्थ संकल्पों के रूप में डिस्टर्ब करती है। इसका कारण पुराने स्वभाव और संस्कारों में मेरेपन की कमी है। जब तक मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है तो वह खींचेंगे। जब तक अपने संस्कार में कड़े हैं कि ये संस्कार तो मेरा है, पहले से है, कहते बचपन से हम ऐसे ही हैं और उसको परिवर्तन होने के लिए
रियलाइजेशन नहीं है तो चेंज भी कैसे होंगे। बाबा ने तो बहुत बातें सुनाई है पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, परंतु उसको बुरा मानते ही नहीं है, तो फिर परिवर्तन भी नहीं होंगे, क्योंकि उस संस्कार के प्रति लगाव है। तो बाबा ने कहा जब तक मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव ऐसे इस ढंग से आपकी थिंकिंग है, तब तक आपकी बुद्धि को वो खींचते रहेंगे। जैसे मेरी रचना रचता को खींचती है, वैसे मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना आत्मा रचता को अपनी तरफ खींचेंगे। मेरा नहीं, यह शूद्रपन का संस्कार है। शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना यह महापाप है, चोरी भी है और ठगी भी है। बाबा ने कहा शूद्रपन का संस्कार, कलियुगी संस्कार को मेरा संस्कार कहना यह क्या है? चोरी भी है, ठगी है, महापाप है। शूद्रों की चीज अगर ब्राह्मण चोरी करते हैं, अर्थात मेरा कहते हैं, तो यह महापाप हुआ। और बाबा यह सब कुछ आपका है ऐसे कहकर फिर मेरा कहना, यह ठगी है। इसी प्रकार के पाप होने से, पापों का बोझ बढ़ते जाने से बुद्धि ऊंची स्टेज पर टिक नहीं सकती। इस कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है और फिर चिल्लाते हैं कि क्या करें। अपने संस्कार से मेरापन, तो बाबा ने कहा वो अभी आपका नहीं, पुराना संस्कार है, शूद्रों का संस्कार है, उसको आप यूज करेंगे तो वो चोरी है। और सब बाबा का कहकर फिर अपना कहना, ये बाबा से ठगी है। ऐसे चोरी और ठगी अगर बच्चे करते हैं तो सूक्ष्म बोझ या सूक्ष्म पाप बढ़ते जाते हैं, जिस कारण व्यर्थ संकल्प बढ़ते हैं और फिर योग नहीं लगता, ऐसे चिल्लाते हैं। व्यर्थ संकल्पों का दूसरा कारण है सारे दिन की दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा जो बाप द्वारा मर्यादाओं संपन्न श्रीमत है, उसका किसी न किसी रूप से उल्लंघन करते हो। आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हो। मर्यादाओं की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर लेता है। बाबा ने दी हुई मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकलने से, अवज्ञाकारी बनने से कौन सा रावण आता है? तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प रूपी रावण आता है और वो आपके ऊपर वार करता है। तो यह भी चेकिंग करो, संकल्प द्वारा, वाणी कर्म संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मणों की नीति और रीति को उल्लंघन तो नहीं करते। अवश्य कोई नीति व रीति मिस है, तब बुद्धि में व्यर्थ संकल्प मिक्स होते हैं। समझा? दूसरा कारण बाबा ने पहला कारण सुनाया, शूद्रों के जो संस्कार है, स्वभाव है, शूद्रों का जो सोचने का तरीका है, उसको महान ब्राह्मण आत्मा अपना लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। मेरापन है, मेरापन विघ्न बन जाता है। दूसरी बात बाबा सुना रहे हैं, बाबा ने जो मर्यादाएं दी उन मर्यादाओं का उल्लंघन, जिसके कारण व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार करता है। इसलिए चेकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, तब व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है। सारा दिन बाप द्वारा जो शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है, बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना वह सुनाना, कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना, कमल समान न्यारा और प्यारा रहना। हर कर्म द्वारा
बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना, हर कर्म चरित्र रूप से करना, चतुराई नहीं लेकिन चरित्र, वह भी दिव्य चरित्र। बाबा ने कहा आप बच्चों को शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है। बुद्धि की प्रवृत्ति, बुद्धि का कर्तव्य क्या है? शुद्ध संकल्प करना। वाणी की प्रवृत्ति, जो बाप द्वारा सुना वह सुनाना। कर्म की प्रवृत्ति, कर्म योगी बनकर रहना और कमल समान न्यारा प्यारा रहना। कर्म द्वारा बाबा के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करने में लगे रहना। संपर्क में प्रवृत्ति है, निमित्त स्वयं संपर्क में आते सदा सर्व का जो बाप है उससे संपर्क कराना। संपर्क की प्रवृत्ति क्या है? तो बाबा ने कहा जो सर्व का बाप है उससे संपर्क कराना। तो ऐसी पवित्र प्रवृत्ति में बिजी रहने से व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति होगी। वह लोग कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति, बाप कहते पवित्र प्रवृत्ति से ही निवृत्ति हो। वो लोग कहते प्रवृत्ति से निवृत्ति, बाबा ने कहा पवित्र प्रवृत्ति हो और व्यर्थ बातों से निवृत्ति। गृहस्थी अलग है, उनको गृहस्थी नहीं कहेंगे, पवित्र प्रवृत्ति को ट्रस्टी कहेंगे, न कि गृहस्थी। तो समझा, निवृत्ति का आधार है पवित्र प्रवृत्ति। तो जो कारोबार में रहने वाले, लौकिक रीति रह करके बाबा का बनकर चलने वाले, बाबा के गृहस्थी भाई बहन और समर्पित भाई बहन, सबके लिए बाबा का एक जैसा इशारा है कि अपनी प्रवृत्ति को, अपने देह के कारोबार को, अपने मन बुद्धि संस्कारों के कारोबार को शुद्ध प्रवृत्ति बनाओ। और निवृत्ति कौन सी होनी चाहिए? तो व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति। सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए समझकर चलते हो। जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, यह स्मृति रहती है। जैसे बाप सर्व शक्तियों और गुणों का सागर है, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। जो बाबा का कार्य सो मुझ आत्मा का कार्य। बाबा विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए आए हैं, तो हमें भी बाबा का मददगार बनना है। मदद क्या है? सबसे पहले स्व परिवर्तन की मदद ही तो करनी है बाबा। तो बाबा के कर्तव्य में हम मददगार हैं। बाबा सर्व शक्तियों और गुणों का सागर है, ऐसे स्वयं को भी बनाना है। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कार को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है, क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो स्वयं को देखो कि अब कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितने परसेंटेज लौकिक से अलौकिक हुए हैं। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितने परसेंटेज लौकिक से अलौकिक हुए हैं। या अलौकिक जीवन में रहते हुए भी लौकिक तरीके से ही संकल्प, वाणी और कर्म चलते हैं। अपने को चेक करने के लिए बाबा कह रहे हैं। परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना। यह शक्ति अनुभव होती है किसी भी लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है। किसी भी लौकिक व्यक्ति या वस्तु को देखते हुए अलौकिक रूप में परिवर्तन करना आता है। आप सोचते जाना,
और सारे दिन में भी चेक करना, अपनी सोच को परिवर्तन करना है। वस्तु को देखते हुए हमारी सोच क्या होनी चाहिए? अगर किसी वस्तु के लिए समझेंगे कि ये बाबा की है, तो उस वस्तु को व्यर्थ कार्य में नहीं लगाएंगे, वेस्ट होने नहीं देंगे, उस वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसी व्यक्ति के लिए सोचेंगे कि ये बाबा के बच्चे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए कभी क्रोध नहीं होगा, काम विकार की दृष्टि नहीं होंगी, उस व्यक्ति के लिए कभी टकराव का संकल्प नहीं करेंगे, ईर्ष्या और घृणा नहीं करेंगे, लेकिन उनके प्रति आत्मिक दृष्टि रखने का प्रयास करेंगे। सहन शक्ति भी आ जाएगी, उस व्यक्ति के साथ संस्कार मिलाना भी आ जाएगा। लौकिक व्यक्तियों को देखते उनके प्रति अगर मेरेपन का संकल्प है, माना अभी तक अलौकिक नहीं हुए हैं, बाबा ने कहा जो आपका लौकिक परिवार है वो भी अलौकिक परिवार है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान मिलते से ही हर एक अपने लौकिक संबंधियों को आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास 20 नाखूनों का जोर दे करके किया। सबसे पहला बाबा का पुरुषार्थ अपने लौकिक संबंधियों को अलौकिक दृष्टि से देखने का पुरुषार्थ किया। उसी के कारण उन्होंने अपने लौकिक संबंधियों को भी यज्ञ सेवा में लगाया। बाबा की पत्नी वो भी यज्ञ में समर्पित हुई थी और हमारे बड़ों ने सुनाया कि उन्होंने झाड़ू पोछा करने की सेवा ली हुई थी, तो बाबा ने मना नहीं किया। बाबा ने अपनी बेटी निर्मल शांता दादी को बर्तन मांजने की भी सेवा दी, तो चप्पल सिलाई करने की भी सेवा दी, जबकि लौकिक में उन्होंने अपने पत्नी को, अपनी बेटी को, बच्चों को राजकुमार राजकुमारी की तरह पालना दी हुई थी। परंतु अलौकिक जीवन प्राप्त होने के बाद सबको सेवा में लगाए। नष्टो मोहा बने, सेवा से भाग्य बनेगा, ये बात पक्की हो गई थी। इस कारण अपने सारे परिवार को उन्होंने जैसे अलौकिक परिवार सेवाधारी है, ऐसे लौकिक परिवार को भी सच्चा सेवाधारी बनाया और स्वयं न्यारे हो गए, डिटैच हो गए। तब लोगों को लगा कि बाबा को ये क्या हो गया, परंतु ज्ञान की ये गहन अवस्था थी ब्रह्मा बाबा की। ऐसे हमें भी वस्तु, व्यक्ति और किसी स्थान के लिए अलौकिक संकल्प हो, तब सहज जीवन में निरंतर योगी बन सकेंगे। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशंस को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। अब ये भी कितना सारा कार्य करना है, होमवर्क बाबा दे रहे हैं। दृष्टि से, वृत्ति से, वायुमंडल से, वाइब्रेशन से अलौकिक रीति रहना है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है, तो ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप, अलौकिक परिवार, वैसे ही कर्म भी अलौकिक है। ब्रह्मा बाप के बच्चे ब्राह्मणों का जीवन विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना। ब्राह्मणों के जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना, अलौकिक को लौकिक नहीं बनना। कई बार क्या होता है कि अलौकिक परिवार में आकर के फिर हम किसी भाई या बहन को समझने लगते हैं कि ये तो मेरी माँ जैसी है, लौकिक माँ जैसी है। किसी भाई के लिए समझते ये तो मेरे लौकिक भाई जैसे हैं, या मेरे भाई से भी बढ़कर प्यारे हैं। किसी के लिए समझते ये मेरे पिताजी जैसे मुझे लगते हैं, तो अलौकिक को लौकिक बना लेते हैं। इसमें भी बहुत बड़ी भूल हो जाती है, महापाप हो जाता है। तो इसमें सावधानी रखनी है कि हमें लौकिक को अलौकिक बनाना, अलौकिक परिवार के साथ, अलौकिक साथियों के साथ
अलौकिक दृष्टि और वृत्ति बनाकर रखना है। कभी गलती से भी अलौकिक को लौकिक नहीं बनाना है। अपने जन्म के कर्म का अटेंशन रहता है। लौकिक को अलौकिक बनाना, ये है अपने जन्म के कर्म का अटेंशन। सिर्फ यह लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त होने का क्या रास्ता बाबा ने बताया? लौकिक को अलौकिक बनाओ, लौकिक को अलौकिक समझो। जो भी स्थूल में है वस्तुएं, चाहे अपने लौकिक घर से मिली हुई है, चाहे अपनी कमाई से लौकिक गृहस्थी में रहने वालों ने खरीदी है, फिर भी मेहनत करनी है कि ये बाबा ने दिया हुआ है। अगर समझेंगे कि मैंने कमाया है या मेरे लौकिक परिवार ने दिया हुआ है, तो उसके कारण भी उसमें मोह रहेगा, मनमत से यूज करेंगे और वही माया बन जाएगी। लेकिन ये बाबा ने दिया हुआ है, बाबा की सेवा अर्थ ये चीज है, ये समझने से उसे अलौकिक कार्य में सफल करते रहेंगे। तो आज सारा दिन चिंतन करके वस्तुओं को यूज करना है, व्यक्तियों के साथ बिहेव करना है और अपने अलौकिक जीवन का आनंद लेना है। यहाँ समाप्त करते हैं, कल फिर अगली रीडिंग होगी। अभी हम चिंतन करते हैं। अभी आज के अध्ययन के अनुसार 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। स्वयं का चिंतन करेंगे। मैं पवित्र ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली, पदमा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। हर छोटी बड़ी कमी को समाप्त करने के लिए मेरे बाबा मुझे शिक्षाएं दे रहे हैं। मेरा वायदा है, मैं बाबा की और मेरे पास जो है वह सब बाबा का। मेरी बुद्धि भी बाबा की हो गई, उसके बदले में मेरे बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि दी है। इस दिव्य बुद्धि रूपी साधन द्वारा मुझे बाबा की आशाएं पूर्ण करने के कर्म करने हैं। बेहद का विश्व एक अलौकिक परिवार है। जो भी लौकिक संबंध हैं और भौतिक वस्तुएं मेरे पास हैं, यह सब बाबा की देन है। लौकिक परिवार बाबा ने ईश्वरीय सेवा अर्थ मिलाया हुआ परिवार है। लौकिक परिवार के एक एक सदस्य बाप दादा के वारिस बच्चे हैं। अलौकिक परिवार के हर एक साथी मेरे सेवा साथी हैं। सेवा अर्थ हम आपस में मिले हुए हैं, न कि किसी नाते के कारण। जब तक सेवा के लिए बाबा ने साथ में रखा है, तब तक न्यारे और प्यारे जीवन का हम अनुभव कर रहे हैं। और जैसे ही सेवा पूरी हो गई, बाबा हमारा स्थान भी बदल सकते हैं।
क्योंकि हमारा जीवन बाबा के हाथ में है। हम बुद्धि से भी सरेंडर हैं, अर्थात बाबा के हर निर्णय में हम पॉजिटिव हैं। हम बुद्धि से सरेंडर होने के कारण हमारा हाजी का पाठ पक्का है। जैसे मुख से हाजी कहें, ऐसे मन और बुद्धि से भी हम हाजी कहने वाली आत्मा है, जिससे व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मैं आत्मा सदैव बची हुई रहूंगी। हर एक वस्तु, व्यक्ति और स्थान अलौकिक जीवन में बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं आत्मा बाबा की हूं और एक बाबा मेरा है। बाबा के साथ ही मेरा लगाव है और बाबा की तरफ ही मेरी बुद्धि का झुकाव है। ओम शांति।